हरे कृष्णा। सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी कहलाती है। इस बार इस व्रत को लेकर सबके मन में बहुत संशय है, कब करें ये व्रत और किस दिन व्रत करना ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो आज की वीडियो में आपके इसी संशय का समाधान है, किस दिन व्रत करना श्रेष्ठ है। और एकादशी व्रत कर रहे हैं तो पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा किस प्रकार से करें और किस प्रकार से नियम का पालन करें। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे एकादशी व्रत करने के दशमी से लेकर द्वादशी तक के सभी नियम, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा विधि और इसके अलावा पारण करने का शुभ मुहूर्त। सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी, इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 23 अगस्त को सुबह 2 बजे और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 24 अगस्त को सुबह 4:18 पर। तो देखिए, जो सूर्योदय कालीन एकादशी है ये हमें प्राप्त हो रही है 23 अगस्त को। तो आप 23 अगस्त को रविवार के दिन एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं, ठीक है। और ये एकादशी बिल्कुल शुद्ध एकादशी है, किसी प्रकार का इसमें दोष नहीं है, कोई दशमी युक्त एकादशी नहीं है, ठीक है। लेकिन बात करें 24 अगस्त वाली एकादशी के विषय में, तो देखिए 24 अगस्त को महाद्वादशी है, ठीक है। और महाद्वादशी का व्रत धारण करने से हजारों एकादशियों का फल प्राप्त होता है। जैसे कि अगर आप 23 अगस्त को एकादशी करते हैं तो एक एकादशी का फल आपको प्राप्त होगा, लेकिन अगर आप 24 अगस्त को महाद्वादशी का व्रत धारण करते हैं जिसमें कि एकादशी भी मिली हुई है, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी आपको प्राप्त हो रही है, उसके बाद द्वादशी लग जाएगी, पूरे दिन की द्वादशी है, अगले दिन सूर्योदय काल के बाद तक द्वादशी है, तो शुद्ध रूप से द्वादशी है, महाद्वादशी है। जैसे कि वर्ष भर में 5-6 महाद्वादशी आती हैं जिनका व्रत धारण करने से हजारों गुना पुण्यफल प्राप्त होता है एकादशी की बजाय, ठीक है। तो मतलब एकादशी के दिन अगर आप व्रत करते हैं तो एक ही एकादशी का फल आपको प्राप्त होगा, और अगर आप 24 अगस्त को एकादशी करते हैं तो आपको हजारों एकादशियों का फल प्राप्त होगा। तो ऐसे में 24 अगस्त की एकादशी श्रेष्ठ है, ठीक है। वैसे ऐसा नहीं है कि आप 23 अगस्त को एकादशी नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं और उसका भी फल आपको प्राप्त होगा, मतलब एक एकादशी का फल तो आपको मिलेगा ही, ठीक है। दूसरा एक और कारण है, 24 अगस्त को सोमवार का व्रत है और 23 अगस्त को जो भक्त एकादशी का व्रत धारण करेंगे उन्हें व्रत का पारण करना है 24 अगस्त को दोपहर में 1:41 से 4:16 के बीच में। तो 24 अगस्त को पारण भी दोपहर के बाद होगा। ऐसे में पूरा दिन 24 अगस्त का भी आपका जाएगा व्रत में ही, और सोमवार का व्रत आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि संकल्प नहीं ले पाएंगे सोमवार के व्रत का। अगर हम एक व्रत का समापन नहीं करेंगे तो दूसरे व्रत का हम संकल्प नहीं ले सकते हैं। और सावन सोमवार का व्रत तो सभी करते हैं, विशेषकर महिलाएं या फिर लड़कियां ये तो करते ही हैं। तो ऐसे में आपको सोमवार के व्रत में भी दिक्कत आएगी। तो इससे अच्छा होगा कि आप लोग 24 को एकादशी करें, सोमवार और एकादशी दोनों का संकल्प आप लेंगे और इसके बाद विधि विधान से भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु दोनों की पूजा आप करेंगे, दोनों ही व्रत का फल आपको प्राप्त होगा, ठीक है। और अगले दिन 25 अगस्त को पारण का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 5:55 से सुबह 6:20 तक। ध्यान रखिए, सुबह 6:20 पर त्रयोदशी तिथि लग जाएगी, ठीक है। तो आपको पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना है। अब जैसे कई भक्त बोल रहे हैं कि क्या हम दोनों व्रत कर सकते हैं एक साथ, जैसे कि 23 अगस्त को और 24 अगस्त को। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 23 अगस्त को भी व्रत धारण कर सकते हैं और 24 अगस्त को भी कर सकते हैं और 25 अगस्त को व्रत का पारण कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपका एकादशी भी हो जाएगा, महाद्वादशी भी हो जाएगा और साथ में सोमवार का व्रत भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप चाहें तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो इस बार 2 दिन की एकादशी है, 23 अगस्त को भी एकादशी है, 24 अगस्त को भी एकादशी है और ये आपकी अपनी इच्छा है। आप चाहें तो 23 अगस्त को व्रत कर सकते हैं, ये भी बहुत शुभ है। मतलब बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पर 23 अगस्त को व्रत कर रहे हैं और कई सारे मंदिरों में 24 अगस्त को व्रत कर रहे हैं। तो आप चाहें तो 23 अगस्त को या फिर 24 अगस्त को या फिर दोनों दिन, जैसी भी इच्छा हो आपकी, जैसी भी आपकी शारीरिक क्षमता हो उसके अनुसार आप व्रत कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप 23 अगस्त को व्रत धारण कर रहे हैं तो 22 अगस्त को दशमी तिथि के नियम का पालन करेंगे और जो भक्त 24 अगस्त को व्रत धारण करेंगे उन्हें 23 अगस्त को दशमी तिथि के नियम का पालन करना है। और अगर आप दोनों दिन एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आपको 22 अगस्त को एकादशी व्रत के लिए दशमी तिथि के नियम का पालन करना है, ठीक है। दशमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन लेना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और संभव हो तो भूमि पर शयन करना है। एकादशी को प्रातःकाल जल्दी उठकर भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए, व्रत का संकल्प लीजिए और भगवान श्री विष्णु की पूजा करने के बाद उनकी आरती कीजिए, व्रत की कथा सुनिए। दिन में आप फलाहार कर सकते हैं और शाम के समय फिर से विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करके एकादशी की रात्रि जागरण करते हैं, अखंड दीप दान करते हैं और अगले दिन द्वादशी में व्रत का पारण करते हैं। और अपना व्रत खोलने से पहले, पारण करने से पहले ब्राह्मण को भोजन कराना आवश्यक होता है। अगर संभव न हो ब्राह्मण को भोजन कराना तो ब्राह्मण के लिए भोजन की कच्ची सामग्री निकाल दीजिए दक्षिणा के साथ
और किसी भी ब्राह्मण को, पुजारी को आप दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दशमी से द्वादशी तक के नियम होते हैं। इन सभी नियमों का पालन जब हम सही तरीके से करते हैं तो हमें हमारे व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। पुत्रदा एकादशी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि और व्रत की कथा के लिए आने वाली वीडियो जरूर देखिए। और आने वाली वीडियो में आप जानेंगे संतान प्राप्ति के लिए कौन सा उपाय करें और संतान की सफलता के लिए कौन सा उपाय करें। तो ये जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलेगी। तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि सभी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।